2025 की शुरुआत ऐसी होगी ये तो सोचा नहीं था, पर सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी हो गया और हमारा ट्रिप बन गया था थाईलैंड जाने का, जिस पर हम तीनों जा रहे थे, मैं, मेरा हस्बैंड और हर्ष हमारे साथ था। और यहाँ एयरपोर्ट पहुँचते ही मेरे शू लेसिस खुल गए थे जिसको सुम्मू बांध रहे थे। थोड़ी देर बाद ही अंदर एंटर कर लिया, पर सुम्मू के फ़ोन पे फ़ोन शुरू हो गया और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ट्रिप पे तो फ़ोन बंद ही होने चाहिए यार। तो सबसे पहले हमारा यहाँ काम था हमारे लगेजेस को सबमिट कराने का, तो सबसे पहले हम वही कराने चले गए। तो आधा घंटा लंबी लाइन में लगे रहने के बाद हमारा नंबर आ गया और हमारे लगेज सबमिट हो गए। उसके बाद हम इमिग्रेशन और सिक्योरिटी की लाइन में लगे। बट थैंक गॉड आज वो लाइन छोटी थी, वरना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ये लाइन हमेशा लंबी मिलती है। तो इमिग्रेशन भी जल्दी हो गई थी और अंदर एंटर करते ही ड्यूटी फ्री पे मेरे हस्बैंड देखो क्या देख रहे थे, और मैं उन्हें धमकी दे रही थी, अगर तुम ज़्यादा देर इधर खड़े रहे ना तो मैं पापा को फ़ोन कर दूंगी। और फिर वो डर कर साइड आ गए। और जैसे कि हम घर से सुबह 6 बजे के चले हुए थे, तो मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि रास्ते में भी हम किसी खास जगह पर नहीं रुके थे। तो मैंने सुमो को कहा कि लॉन्ज में बैठकर कुछ अच्छा सा खाते हैं। तो यहाँ पर हम ले आए थे खाना, जिसमें था दाल चावल सैलेड फ्रूट स्प्राउट्स कोक वगैरह। तो हमने बैठ के आराम से अपना लंच किया, क्योंकि हमारी फ़्लाइट को भी टाइम था। और यहाँ पर ये पनीर रैप भी था जो खाने में बहुत टेस्टी था, जिसे खाकर तो मेरा पेट फुल ही हो गया था। उसके बाद हम लॉन्ज में ही बैठे रहे और हमने कुछ रील्स बनाई जो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर देख सकते हो। और उसके बाद इनका डेजर्ट शुरू हो गया था। और ये देखो 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 हर्ष ने कैसे अपनी प्लेट छुपा ली, क्योंकि मैं उसे चिढ़ा रही थी फ्री का खाना मिल रहा है तो भाई खाता ही जाएगा खाता ही जाएगा। लोन से निकलने के बाद हमने फिर से कुछ रील्स बनाई जो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने वाले हो। और तब तक हमारी बोर्डिंग का टाइम भी हो चुका था, तो हम पहुंच चुके थे अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और वो देखो वो रहा हमारा प्लेन जिसमें हम उड़कर जाने वाले थे थाईलैंड। आई वॉज सो एक्साइटेड। वैसे तो हम अभी लास्ट ईयर ही सिंगापुर भी गए थे, बट इस बार थोड़ा रिलैक्स माइंड से जा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। और मैं सुम्मू को थैंक यू बोल रही थी इस ट्रिप को प्लान करने के लिए ये। और थोड़ी देर बाद माहौल बदल ही गया था, बिकॉज हमारे पीछे वाली सीट पर बच्चे थे, वो भी दो दो, जो बहुत शोर मचा रहे थे, जिसके कारण हमारा तो सर ही दर्द होने लग गया था। थोड़ी देर बाद ही हमारा खाना आ गया था, हमारा डिनर आ गया था। तो हमने डिनर खाया, उसमें थे नूडल्स चने और रोटी। तो इतना सब कुछ खाने के बाद पेट फुल हो गया था, तो थोड़ी देर सो गए। और कुछ ही समय के बाद ऑलमोस्ट 9-10 बजे के करीब हमें ऊपर से सिटी नज़र आने लगी थी। और इतना प्यारा नज़ारा था यार, बैंकॉक ऊपर से इतना ज़्यादा चमकदार और हैपनिंग लग रहा था ना, मज़े ही आ रहे थे देख के, दिल बाग बाग हो गया था हमारा। और ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था, बिकॉज इसका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। ये पागल बना रहा है कि इसका दूसरा था, बट ये इसका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। पर हमारे यहाँ पे सर में ही दर्द हो गया था बच्चों की आवाज़ें सुन सुन के। मुझे तो लग रहा था कि मुझे जाते ही दवाई खानी पड़ेगी आज तो, बिकॉज एक तो सुबह से घर से चले हुए थे और वहीं हो गई कल्लोल। एकदम से हमारा प्लेन लैंड करने ही लगा था कि उसे फिर से ऊपर हवा में उड़ा लिया गया। आई डोंट नो लैंडिंग के टाइम ऐसी क्या इशू हुई, बट कुछ तो हुआ था जिसके कारण उन्होंने फिर से प्लेन को हवा में उड़ा दिया था। उसके बाद 10-15 मिनट ऊपर हवा में ही रखने के बाद फाइनली हमारा प्लेन लैंड हो गया था। पर बैक की वाट लग चुकी थी और सर की भी वाट लग चुकी थी, बट वी वर हैप्पी बिकॉज वी आर फाइनली इन थाईलैंड। तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेकिंग होने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर हमारे लगेज कलेक्ट करने के लिए। और मेरे पतिदेव आराम से बैठे थे, जैसे उनको तो लगेज उठाने ही नहीं, और पता नहीं उनका ध्यान कहाँ था। एंड आई वाज लाइक कि थाईलैंड आते ही नजरें कहाँ चली गई, कहाँ गुमो। देन फाइनली हमें हमारे लगेज कलेक्ट हो गए थे और इस वक्त रात के 12 बज चुके थे, तो फिर से बुक सी लग गई थी। और बाहर पहुंचते ही हमारा टैक्सी ड्राइवर हमारा वेट ही कर रहा था। तो यहाँ फॉर्च्यूनर आ चुकी थी हमें रिसीव करने के लिए और हमें हमारे होटल ले जाने के लिए, जो कि था पत्तिया में। सुमू बड़े एक्साइटेड होकर फ्रंट सीट पर बैठ गए थे कि यार मैं तो सामने बैठूंगा, नज़ारे लेते हो जाऊंगा। पर जो उनकी हालत टाइट हुई, बिकॉज ड्राइवर इतनी सुपर फास्ट गाड़ी चला रहा था, लिटरली उसने हर एक गाड़ी को पीछे छोड़ दिया था, हर एक गाड़ी को ओवरटेक कर लिया था। मैं भी अपनी लाइफ में इतनी तेज गाड़ी में पहली बार बैठी थी। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 170-180 की स्पीड पर चल रही थी और सुमेश की शक्ल देखने वाली थी। सुमेश तो बहुत डर गए थे।
और इतनी स्पीड के कारण ही शायद हमारा 150 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ़ 1 घंटे में कवर हो गया और हम पहुँच गए थे पतिया अपने होटल में और सबकी हालत बहुत टाइट हो चुकी थी। रात के बज चुके थे 2 और इस वक़्त हम कर रहे थे अपने होटल में चेक इन और ये था रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पर कल सुबह हमारा बफ़े लगने वाला है और हम यहाँ आने वाले हैं। एंड दिस वाज़ आवर रूम, इट वाज़ स्पेशियस, काफ़ी अच्छा था, बड़ा था, साथ में काफ़ी बड़ा किचन भी मिला हुआ था। सो आई लाइक द रूम। अपने घर से सुबह 6 बजे के चले हुए हम रात को 2:30 बजे लगे थे सोने और बहुत मेरी तो बैक भी पेन हो रही थी तो मैंने सुमू को कहा कि मुझे बाम लगा दो, मुझे नींद नहीं आने वाली वरना। तो सुमू यहाँ मुझे बाम लगा रहे थे। अब हम कल कहाँ घूमेंगे आपको कल पता चलेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं।